नमस्कार, ये है एम्बू बैग जिसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ये एक हाथ से दबाने वाला बैग है जिसका उपयोग इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को सांस देने के लिए किया जाता है जब वह खुद से सांस ना ले पा रहा हो। इसे बैग एंड वॉल मास्क भी कहा जाता है। एम्बू बैग कितने प्रकार का होता है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है और इसके पार्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, जो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एम्बू बैग के यूजेस, स्टेप्स, एडवांटेजेस, ऑक्सीजन फ्लो एंड प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यूज ऑफ एम्बू बैग को हम निमोनिक केयर के जरिए याद रख सकते हैं। सी, कार्डियक अरेस्ट, जब दिल धड़कना बंद हो जाए। ए, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सांस की नली में रुकावट। आर, रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ई, इमरजेंसी या ड्यूरिंग सर्जरी में पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए एम्बू बैग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन फ्लो रेट्स, जिसको हम निमोनिक ए, बी, एन के जरिए याद रख सकते हैं। ए अडल्ट, बी बेबी एंड एन न्यूबॉर्न। अडल्ट में 10 to 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देते हैं। बेबी या चाइल्ड में हम 5 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देते हैं और न्यूबॉर्न बेबीज में 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दी जाती है। अब एम्बू बैग से कितनी ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है? विदाउट ऑक्सीजन सिर्फ रूम एयर डिलीवर करता है, जो कि 21% होती है। ऑक्सीजन ट्यूबिंग और रिजर्वायर बैग के साथ पेशेंट को हम 90 to 100% ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ यूजिंग एम्बू बैग, जिसको हम न्यूमोनिक सैम बैग के जरिए याद रख सकते हैं। एस, सुपाइन पोजीशन। सबसे पहले एम्बू करने से पहले पेशेंट को सीधा लिटाना है, सुपाइन पोजीशन देनी है। दूसरा है ए, यानी कि आपको एयरवे क्लियर करना है। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्योर के जरिए आप एयरवे को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है एम, यानी मास्क। मास्क पेशेंट के साइज के अकॉर्डिंग सही फिटिंग का यूज करना है, जो पेशेंट के नोज और माउथ को प्रॉपरली सील कर सके। अगर मास्क लूज होगा तो हम पेशेंट को प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं कर पाएंगे। बैग को 1 से 2 सेकंड के लिए दबाना है, देन अलाउ टू रिफिल इट। लास्ट है जी, अडल्ट में 1 मिनट में 10 से 12 ब्रेथ्स देनी है। अब देखेंगे कि एम्बू बैग के क्या फायदे हैं, जिसे हम न्यूमोनिक सेव के जरिए याद रख सकते हैं। एस, यानी सिंपल एंड पोर्टेबल। एम्बू बैग बिल्कुल सिंपल होता है, जो पोर्टेबल भी होता है। हम पेशेंट को कहीं पर भी एम्बू बैग के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी टाइम हम इसे इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। वेंटिलेटर का सब्स्टिट्यूट है और एक इफेक्टिव लाइफ सेविंग डिवाइस का काम करता है। पेशेंट को एम्बू करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे हम न्यूमोनिक पार कैंप के जरिए याद रख सकते हैं। एस है सील प्रॉपर। मास्क जो है टाइटली पेशेंट के नोज और माउथ पर प्रॉपरली सील होना चाहिए, अदरवाइज एयर लीक होगी और पेशेंट प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं हो पाएगा। दूसरा है प्रेशर कंट्रोल। बैग को जबरदस्ती फोर्सफुली स्क्वीज नहीं करना चाहिए। अगर इसे हम जब फोर्सफुली स्क्वीज करेंगे तो एयर स्टमक में चली जाएगी, जिससे गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकता है। ए है एयरवे क्लियरेंस। एम्बू करने से पहले एयरवे क्लीन होना चाहिए। अगर कोई सिक्रेशंस है या ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे रिमूव कर देना चाहिए। आर है रेट मेंटेन्ड। अडल्ट्स में 10 to 12 ब्रेथ्स पर मिनट होता है, चिल्ड्रन में 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट होता है और न्यू बॉर्न में 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। सी है चेस्ट राइज चेक। एम्बू की हर स्क्वीज के साथ हमें चेस्ट मूवमेंट चेक करनी चाहिए टू कंफर्म एयर एंट्री। ए इज अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन। बहुत तेज या फिर बहुत ही फ्रीक्वेंटली बैगिंग से कार्बन डाइऑक्साइड लो हो सकती है, जिसे हम हाइपोकैप्निया बोलते हैं। एम है मॉनिटर ऑक्सीजन यूज। एम्बू करते समय ध्यान रखें कि ऑक्सीजन जो है एम्बू बैग के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। पी है प्रिवेंट फैटिग। लंबे समय तक मैनुअल वेंटिलेशन बहुत ही टायरिंग होता है, इसीलिए ऑपरेटर को चेंज कर देना चाहिए। तो ये था न्यूमोनिक पार कैंप, जिसके जरिए हम प्रिकॉशंस को याद रख सकते हैं। तो ये थी एम्बू बैग के बारे में जानकारी न्यूमोनिक्स के जरिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।